Hello to all, welcome to my channel. So in this video we are going to solve some MCQs on social demography. तो हम इस वीडियो में सामाजिक जनसांख्यिकी पर कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो हमारा पहला प्रश्न है, कौन सी अवधि भारत में जनगणना के इतिहास में महान विभाजक के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शंस देखें और फिर आंसर्स करने की पहले खुद ट्राई करें। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी 1921 और 1931। ठीक है, जो ये ईयर है 1921 से 31 तक का, वो जनगणना के इतिहास में एक महान विभाजक के नाम से प्रसिद्ध है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जनांगिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जनांगिकी को हम बोलते हैं डेमोग्राफी, और इसका यूज़ सबसे पहले किसने किया था? गुलियार्ड ने, मैकाइबर ने, गिडिंग्स ने या माल्थस ने। तो उसका यूज़ करते हैं अशीले गुलियार्ड। बट और अगर हम बोलें बिल्कुल विधिवत रूप से किसने इसका यूज़ किया, तो वो थे हमारे जॉन ग्रांट। कौन थे? जॉन ग्रांट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपने जनसंख्यात्मक सिद्धांत को समाज में उन्नति की चाह से संबंधित किया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ड्यूमो। ड्यूमो जो थे, उन्होंने जनसंख्यात्मक सिद्धांत दिया था और वो कहते हैं समाज में उन्नति की चाह वो चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में जनगणना कब हुई सबसे पहले, प्रथम बार? ऑप्शंस देखें, 1872, 1901, 1921, 1931। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1872। विधिवत बाद में हुई पर सबसे पहले इस समय हो गई थी। अकॉर्डिंग टू माल्थस, जनसंख्या नियंत्रण की प्राथमिक यंत्र विधि क्या है? माल्थस जो कि हमारे एक बहुत ही फेमस डेमोग्राफर हैं, उन्होंने क्या बताया था? प्राथमिक यंत्र विधि। तो वो बताते हैं प्राकृतिक नियंत्रण को, नेचुरल कंट्रोल। ठीक है। सेकंड इज, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? 10वां, द्वितीय, तीसरा, 5वां? इजी क्वेश्चन है, तो वो है सेकंड। फर्स्ट आप सब जानते हैं, फर्स्ट है चाइना का। नेक्स्ट है 7, जब मृत्यु दर बढ़ती है तो जन्म दर में गिरावट आती है। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है? तो इसके फलस्वरूप होता है जनसंख्या में गिरावट। देखिए, जब मृत्यु दर बढ़ रही है मतलब लोग ज़्यादा मर रहे हैं, मृत्यु दर बढ़ रही है लेकिन जन्म दर घट रही है, तो हमेशा जनसंख्या में क्या आएगी? गिरावट ही आएगी। नेक्स्ट है बहुत ही फेमस क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट वन, एसेज ऑन पॉपुलेशन। ये बुक किसकी है? माल्थस, स्पेंसर, डर्कहाइम, ये उपयुक्त सभी। तो ये बुक है हमारी TR माल्थस की। 9, निम्न में से कौन सा सामाजिक कारक प्रजनन मतलब फर्टिलिटी को प्रेरित करता है? 9, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के सब। क्वेश्चन नंबर 10 इज, इनमें से ये बुक है वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रेजेंट ट्रेंड। तो ये बुक जनसंख्या को जीव विज्ञान से सामाजिक विज्ञान के समीप लाने का प्रयास कौन करते हैं? मार्शल, ब्लैक, सैंडर्स या फिर डेविस? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें आप मार्शल्स के साथ कंफ्यूज मत करें, इसका सही उत्तर होगा सैंडर्स के। कौन है? उनकी बुक भी आप पूछ सकते हैं। तो उनकी बुक है वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रेजेंट ट्रेंड। नेक्स्ट, मानव जाति की जनन क्षमता और खाद्य पूर्ति के बीच की विषमता को सूक्ष्मता से प्रदर्शित करने वाले विद्वान कौन थे? तो इसमें जो कीवर्ड्स ये हो जाते हैं हमारे,
मैकाइवर, माल्थस, डुबे या डार्विन? तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे टी.आर. माल्थस। भारत में वर्तमान जनसंख्याकीय संक्रमण सूचक क्या है? 12। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। इसका है आंशिक औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था का, जिससे हम इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज एक डेफिनेशन है। जनांकीय वह विज्ञान है जो सांख्यिकी पद्धति द्वारा मानव पीढ़ी के विकास, हर्ष और मृत्यु आदि का एक व्यवस्थित अध्ययन कराता है। दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन किसने लिखी थी? तो थॉमसन ने, डेविस ने, वेबलिन ने या माल्थस ने? तो ये जो लिखी थी ये लिखी थी वेबलिन ने, जीसी वेबलिन, माल्थस की नहीं है। वेबलिन क्या कहते हैं कि जो जनांकीय एक ऐसे साइंस है जो कि सांख्यिकीय पद्धति मतलब स्टैटिस्टिकल मेथड से मानव पीढ़ी के विकास, हर्ष और मृत्यु इन सब का हमें क्या बताता है, एक स्टडी कराता है। ठीक है। नेक्स्ट इज जनसंख्या नियंत्रण के पॉजिटिव चेक मतलब प्राकृतिक नियंत्रण। अभी हमने एक पहले ऐसा क्वेश्चन किया भी था, तो इसके बारे में माल्थस ने तो कहा था, पर वो इसमें क्या क्या रखते हैं? अकाल, भूकंप, महामारी या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, मतलब ऑल ऑफ द अबव। देखिए, जो माल्थस हैं उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के दो प्रकार के बारे में बताया था। एक होता है प्राकृतिक नियंत्रण, एक होता है मानवीय नियंत्रण। जो प्राकृतिक नियंत्रण है जो कि प्रकृति द्वारा होता है, जिसमें मनुष्य का कोई भी हाथ नहीं होता, वो बिल्कुल से एंथ्रोपोलॉजिकल नहीं होता, वो पूरा पूरा नेचुरल होता है, जिसमें हमारे अकाल, भूकंप जैसे, महामारी जैसे सारे नेचुरल्स डिजास्टर्स इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास का एक प्रमुख कारण नहीं है, मतलब एक कारण नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी। अगर वो अनुपस्थित है तो जरूरी नहीं है कि वो माइग्रेशन का कारण हो। 16 यदि जनसंख्या को बिना रोके बढ़ने दिया जाए तो वह ज्यामितीय अनुपात में मतलब ज्योमेट्रिकल रेशियो में बढ़ती है, जबकि जीविका के साधन में अंकगणितीय अनुपात में वृद्धि होती है, अर्थमेटिक। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था हमारे माल्थस ने। माल्थस का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। अगर डेमोग्राफी में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आएंगे। 17 है, इनमें से किस विद्वान ने जनांकीकी को आदर्शात्मक और व्यवहारिक तकनीक दोनों ही माना था? तो ये मानते हैं हमारे ग्रेनमैन मानते हैं। इसमें हम ये दोनों चीज़ों का एक अप्लाइड भी कर सकते हैं और इसे हम नॉर्मेटिव भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज जनांकीकी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन हम करते हैं? जनसंख्या के वितरण का, जनसंख्या के गठन का, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, अनुपात, जनसंख्या का आकार, उसकी गतिशीलता या फिर ये सभी? तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम क्या करते हैं? डेमोग्राफी में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, आधुनिक युग में मतलब जो हमारा मॉडर्न एरा चल रहा है उसमें जनांकीय विज्ञान मतलब डेमोग्राफी जो है उसके प्रणेता कौन माने जाते हैं? जॉयसन, डेविस, जॉन ग्राउंड या फिर सैंडर्स? अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जॉन ग्राउंड। नेक्स्ट इज 20, भारत में, इंडिया में जो शिशु मृत्यु के सामाजिक और सांस्कृतिक, सोशल एंड कल्चरल कॉजेस क्या क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा ये सभी हैं, ये सभी इसके कारण हैं। 21, जापान में जो जीवन प्रत्याशा है उसकी आयु क्या है? यहाँ बात किसकी हो रही है, यहाँ ध्यान दें। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 21 का वो हो जाएगा 81 ईयर। 22, अमेरिका में कितनी है? तो अमेरिका में हो जाएगी 22 का सी, 80। इनमें से महाद्वीपों में किसमें सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है? 23 सबसे ज़्यादा पाया जाता है एशिया में। आप सभी जानते हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट हैं, कितने महाद्वीप हैं? 7 हैं, जिसमें से जो एशिया है जिसमें कि हमारा भारत देश आता है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और सबसे ज़्यादा जो
डेमोग्राफिक डेंसिटी है वो क्या है, इसी में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 24, जनसंख्या घनत्व से संबंधित तथ्यों में कौन सा गलत है, मतलब इसमें से कौन सा गलत बताया गया है 24 में, ये पूछा जा रहा है। तो गलत है इसमें सी वाला 24 का, बाकी के सारे सही हैं। बाकी के बार पढ़ लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों में सबसे अधिक घनत्व बिहार का है, ये बिल्कुल सही है। जनगणना 2011 के अनुसार देश का औसत जनसंख्या घनत्व 382 पर वर्ग किलोमीटर है, ये भी बिल्कुल सही है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक शहरी जनसंख्या केरल का है, ये गलत है। डी, जनसंख्या घनत्व क्षेत्र विशेष की कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्र का कुल उस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें जो सी वाला है ना, ये गलत है। 25, मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या है? मानव शास्त्र, सांख्यिकी, जनांगिकी, समाजशास्त्र। अब बहुत ईजी है, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये वही है। तो डेमोग्राफी का डेफिनेशन क्या है? डेमोग्राफी सिंपली मानव जनसंख्या का, ह्यूमन पॉपुलेशन का जब हम एक साइंटिफिक स्टडी करते हैं उसे हम डेमोग्राफी कहते हैं। ठीक है, सो डेमोग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। 26 इज, संसार में सर्वप्रथम कहाँ और कब जन्म दर और मृत्यु दर का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन हुआ सबसे पहले? 26, तो सबसे पहले होता है 2050, देखिए कितना बाद है, 2050 BC इन द मिस्र में। ठीक है, इजिप्ट में, मिस्र में। कब था? 12 and 50 BC, मतलब बिफोर क्रिस्ट। 27 इज 1951 की जनगणना में भारतीय गांवों के वर्गीकरण का निम्न में से कौन सा आधार अपनाया गया था? जब 1951 में जनगणना हुई थी तो कौन सा वर्गीकरण का आधार था? 27, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा निवास, जहाँ लोग रह रहे हैं। अभी जो हम जब जनगणना करते हैं, आप सब जानते हैं जनगणना करने के दो मेथड होते हैं। एक कौन सा है? एक है डिज्योर, एक है डी फैक्टो। दो है ना, एक है हमारा डिज्योर मेथड एंड सेकंड वन इज डी फैक्टो, है ना। अभी हम लोग जो करते हैं वो हम डी फैक्टो यूज़ करते हैं। डी फैक्टो में क्या होता है, जहाँ कोई व्यक्ति जिस स्थान पर पाया गया हमने उसको वहीं क्या कर लेते हैं, हम उसे काउंट कर लेते हैं। लेकिन जो डिज्योर मेथड होता है उसका जो स्थायी परमानेंट रेजिडेंट होता है, हम वहाँ जाके क्या करते हैं, उसका वहीं से उसको काउंट किया जाता है। बट हमारे यहाँ इंडिया में डी फैक्टो यूज़ होता है। 1951 में जो यूज़ हुआ था वो कौन सा यूज़ हुआ था? तो निवास के आधार पर उसे हमने यूज़ किया था। 28 देख लेते हैं। 28 है, इनमें से सामाजिक जनांगिकी मतलब डेमोग्राफी का अध्ययन क्षेत्र कौन सा नहीं है? किस चीज़ का हम इसमें स्टडी नहीं करते? आवास प्रवास, लैंगिक संरचना, आयु संरचना, उपरोक्त सभी अध्ययन क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। तो 28 का डी, हम इन सभी का नहीं करते, हम इसका करते हैं और इन दोनों का नहीं करते। ठीक है। 29 इज सामाजिक जनांगिकी की विषय वस्तु निम्न में से क्या है? 29, तो ये सारी चीज़ें हैं, लिंगानुपात, जीवन प्रत्याशा, जन्म दर और मृत्यु दर। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये हम इसमें सब्जेक्ट मैटर में देखते हैं। 30 विश्व जनसंख्या में चीन और भारत की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? हम सभी जानते हैं पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो फर्स्ट पे चाइना आता है, सेकंड पे इंडिया आता है। तो पूरे वर्ल्ड में अगर हम परसेंटेज के थ्रू देखें तो कितना होगा 30 का? तो वो होगा 19.4, तो ये आ गया हमारा चीन, एंड 17.5 आ गया हमारा इंडिया का। ठीक है, तो आज हमने किए टोटल 30 क्वेश्चन सॉल्व, जो कि सारे के सारे हमारे सोशल डेमोग्राफी से रिलेटेड थे। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं और 30 क्वेश्चंस कराऊंगी, तो तब तक आप इस चैनल पर बने रहिए एंड डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू
press the bell icon. Okay, so thanks for watching this video.